अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा नेम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इस पैराग्राफ में ये जो लिखा हुआ है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक पिस्टन, एक सिलेंडर है और उसमें हमने n मोल ऑफ गैस ली है और वो गैस कौन सी ली है? आइडियल गैस ली है। ठीक है। और उस पे एक्सटर्नल प्रेशर अब जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो n मोल ऑफ गैस है और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है। अब हम, क्योंकि अब गैस जो है वो इसने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करनी है। तो एक्सपेंशन कैसे होगी कि हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको थोड़ा कम कर देंगे और ये पिस्टन जो है ये मूव करके यहाँ तक चले जाएगा। थोड़े सा ये जो है वो वर्क करेगा जिसको हम DW कहेंगे। ठीक है। हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो आइडियल गैस है उसमें हमने ये वर्क कैलकुलेट करना कि ये कितना है, ये किसके इक्वल आता है। ठीक है। फिर हम इसमें एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज वो भी निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक तो जो है वो हेडिंग्स को समझ लेते हैं कि ये जो आइसोथर्मल है इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। रिवर्सिबल का क्या मतलब है और ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन? वो इसलिए हम कर रहे हैं कि हम एक तो अगर तो रिवर्सिबल तब होगा कि जब ये एक्सटर्नल प्रेशर हम जो रिमूव कर रहे हैं ना, ये हमने बहुत थोड़ा सा रिमूव करना है, ना होने के बराबर। ठीक है। ताकि हम मैक्सिमम वर्क जो है वो निकाल सकें, ताकि हम एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क जो है वो निकाल सकें। ठीक है ना। इस वजह से जो हम एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव करते हैं वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है जब हम रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कम कर दें तो फिर तो अचानक एक्सपेंशन होगी गैस की और आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। तो दैन वो वर्क जो है वो मज़ीद नहीं कर सकेगा, आपकी गैस मज़ीद वर्क नहीं कर सकेगी। वर्क का परफॉर्म करना इस बात पे डिपेंड करता है कि अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही हम ज़ीरो कर दें तो फिर तो गैस एक्सपैंड नहीं होगी, वो वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए हम एक तो हम जो एक्सटर्नल प्रेशर लूज़ करते हैं जिससे पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, वो प्रेशर हम बहुत थोड़ा रिमूव करते हैं और इस वजह से थोड़ा प्रेशर रिमूव करने की वजह से हम ये प्रोसेस को रिवर्स भी कर लेते हैं। तो दैट्स वाई हम जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। एक्चुअल मीन यही है कि हम ताकि वर्क मैक्सिमम निकाल सकें। दूसरी बात यह है कि आइडियल गैस क्या होती है, आपको पता होगा कि जिसमें देयर इज़ नो इंटरमालिकुलर फोर्स, उनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस नहीं होती और उनका जो मालिकुलर जो वॉल्यूम होता है वो एज़ कम्पेयर टू द कंटेनर बहुत कम होता है। इसमें गैस लॉज जो हैं वो अच्छी तरह ओबे हो सकते हैं। तो अब हम ये वर्क निकालेंगे कि जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा रिमूव किया तो इसने पिस्टन ने थोड़ा सा जो वर्क किया है वो किसके इक्वल आता है। देखिए, वर्क जो होता है वो आपको पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। तो वर्क जो है उसको हम कह रहे हैं DW, क्योंकि ये बहुत थोड़ा वर्क करवाना है हमें। फोर्स की जगह एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है। तो वो हम लिख देंगे एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की जगह जो वॉल्यूम में चेंज आएगा जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो वो हम लिख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकेंगे, हम उसमें डेल्टा V जो है वो लेके आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल है P माइनस DP। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास सबसे पहले प्रेशर था 100 फॉर एग्जांपल। ठीक है। फिर मैंने जब ये प्रेशर कम किया तो लेट्स सी वो मैंने कम किया 1 प्रेशर मैंने कम कर दिया। 100 में से एक 100 ATM प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो 1 ATM मैंने रिमूव कर दिया, पिस्टन अपवर्ड मूव कर गया। ठीक है। तो 100 माइनस 99। ठीक है। अब जो प्रेशर रह गया 99, दैट इज़ योर एक्सटर्नल प्रेशर।
ठीक है, दैट इज़ पी जो पहले था और माइनस डी पी जो चेंज हुआ है, वो उसको हम जब इसका जो डिफरेंस लेंगे तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम पी माइनस डी पी लिखेंगे, तो हम कुछ यूँ लिखेंगे, दैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस डी पी मल्टीप्लाई द डी वी, जिसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ माइनस डी पी एंड डी वी। सो डी पी एंड डी वी ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी हैं, बड़ी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क डन आएगा वो पी डी वी के बराबर आ जाएगा। योर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। अच्छा, अब ये तो वर्क है बहुत थोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्क निकालना है जबकि, मतलब ये तो तब वर्क है ना जब डी वी चेंज आया, जब हम अब वर्क निकालेंगे जबकि वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हम निकालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स का वर्क निकालेंगे। ये बड़ा थोड़े चेंज का वर्क था, अब हम थोड़ा सा V1 से V2 तक जो वॉल्यूम चेंज आएगा तो उस तब कितना वर्क है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये हम करते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो इंटीग्रेट। ठीक है, इस क्वीएन को 1 कह लें और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वर्क मैक्सिमा, ये वर्क मैक्सिमम है। उसकी वजह क्या है वो आपको शुरू लेक्चर में ही समझा दी थी कि वर्क मैक्सिमम क्यों है। W1 से W2 तक वर्क मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा जी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पी डी वी। अच्छा, अब मुझे जबकि वॉल्यूम है V1 से V2 तक, ठीक है जी, यस ये हो गया जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बतानी है आपने, वो ये बतानी है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की तो इंटीग्रेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर है, ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब बात ये है क्या ये डी वी का फंक्शन है? ये डी वी का फंक्शन भी नहीं है, ना ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम इसको बाहर निकाल लेते प्रेशर को और इसकी इंटीग्रेशन कर लेते। कांस्टेंट भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, और प्रेशर को हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डी वी का फंक्शन नहीं। अगर डी वी की जगह मैं लिखता कि वी डी वी होता तो वी जो है डी वी का फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले हमें ये वाली फॉर्म लेके आनी है डी वी वाली। तो वो हम कैसे लिखेंगे कि वर्क मैक्सिमा, इसकी इंटीग्रेशन रहने दें। ठीक है, वर्क मैक्सिमम जो है वो इक्वल आएगा, विच इज़ इक्वल टू, यस, अब हमें पता है कि पी वी जो है, अब ये अलहदा से लिखना पड़ेगा मैंने, हमें पता है कि पी वी जो है वो बराबर है एन आर टी के, जनरल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर निकाल लें एन आर टी ओवर वी, तो ये जो प्रेशर की वैल्यू एन आर टी ओवर वी है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, वर्क मैक्सिमा इज इक्वल टू, जबकि वॉल्यूम V1 से V2 तक क्या, इज इक्वल टू एन आर टी ओवर V इंटू डी वी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो वर्क मैक्सिमा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एन आर टी ओवर वी। अच्छा, तो इंटीग्रेशन है जी डी वी
ओवर वी आ गया, ठीक है। और हम इसमें ये लिमिट्स लगा देंगे ऐसे करके V1 से V2 तक। तो ये जी है जो इसकी लिमिट्स लग गई। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है इसकी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, पहले प्रेशर के हिसाब से था, उस वो फंक्शन नहीं था डीवी का, तो हम नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि वर्क मैक्सिमा जो है वो इक्वल आएगा, दैट इज़ योर, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा जी। अब मुझे ना एक बात बतानी है आपने कि जो डी वी है, मैथमेटिक्स का रूल है ओवर वी है, मतलब एक फंक्शन है और उसका मतलब डी, उसका डिफरेंशियल अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है दैट इज़ योर, यस बताएं ज़रा, वो किसके इक्वल होता है जी, यस वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के बराबर होता है, और वो फंक्शन है v, वो फंक्शन है v, ये नेचुरल लॉग लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स का रूल है कि एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल ऊपर है, तो वो किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग फंक्शन के, और वो फंक्शन क्या है v, ठीक है। तो डी वी ओवर वी जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ v के बराबर है, तो हम इसमें ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी कि वर्क मैक्सिमा इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, वर्क मैक्सिमा इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, यस एन आर टी ओवर वी, और हमारे पास है जी ये चीज़ बराबर आ गई डी वी ओवर वी की जगह हम नेचुरल लॉग ऑफ वी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाँ ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ वी लिख सकते हैं, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम V1 से V2 ये साथ लिखते हैं। अब हमने ये लिमिट्स खोल देनी है, तो हमारे पास वर्क मैक्सिमा जो है वो इक्वल आएगा इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लॉग, यानी इसको मैं लिखूँगा लॉग V2 माइनस लॉग V1, ठीक है। यानी इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसको आप लिख सकते हो इस तरह भी, वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज़ योर लॉग V2 ओवर V1, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, ठीक है, और यहाँ पर भी नेचुरल लॉग है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि जो नेचुरल लॉग जो है वो आपका इक्वल होता है, इसको हम अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2.303 लॉग के बराबर होता है, तो हम नेचुरल लॉग की जगह लॉग लिख सकते हैं, उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्क मैक्सिमा आएगा वो आएगा एन आर टी ओवर वी, ठीक है, 2.303, ठीक है, दैट इज़ लॉग 2.303 लॉग V2 ओवर V1 आ जाए, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो वर्क मैक्सिमा इज इक्वल टू, ये 2.303 को आप शुरू में ले आए, ठीक है, एन आर टी ओवर वी, ठीक है, लॉग इंटू V2 ओवर V1, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है तो हमें बॉयल लॉ का पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ को पता है कि जो आपका V1/V2 है वो इक्वल होता है आपका P1/P2 के। तो यहाँ पे आप V2 की जगह P2 लिख देंगे और V1 की जगह P1 लिख देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी वर्क मैक्सिमा इज़ इक्वल टू 2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वो आपकी इक्वेशन जो है वो वर्क जो है वो निकल आएगा, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। ये आपका वर्क मैक्सिमा जो है वो आपका निकल आया इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। अच्छा, तो ये तो वर्क निकल आया। अच्छा, अब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। देखिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ये आप खुद देखें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होती है, हमें पता है डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V होता है। ठीक है, P डेल V होता है, P डेल V। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बात करें, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस अपना प्रेशर इक्वल होता है अपना nRT के ओवर V के। नो, आई थिंक ये PdV है ना, तो अगर हम यस यानी कि यहाँ पे हम डेल्टा nRT लेके आएंगे। ठीक है, प्रेशर की जगह हमने ये लिख लिया, ये हमने यानी कि इसकी PV इज इक्वल होता है ना nRT के बराबर होता है। डेल्टा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो डेल्टा बाकी डेल्टा बाहर निकाल लिया, PV की जगह nRT की वैल्यू लिख ली। PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा nRT हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या इंटरनल एनर्जी सेम है। ठीक है, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहे। जनरल गैस R भी कांस्टेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर तो है ही आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है, तो ये फैक्टर सारा ही कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो आपका डेल्टा H किसके बराबर आ गया, ये डेल्टा E होता है ना, एंथैल्पी डेल्टा E के बराबर आ गया। और हमें पता है कि डेल्टा E भी ज़ीरो है, तो डेल्टा H जो है वो भी ज़ीरो ही होगा। तो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपकी चेंज इन एंथैल्पी भी ज़ीरो होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है, वो ये देखनी है कि ये जो वर्क निकाला ना, इन सब के साथ माइनस साइन आता है। ठीक है, वो माइनस साइन क्यों आता है कि देखें, जब पिस्टन मूव करता है ना, यानी जब प्रेशर थोड़ा सा हम कम करते हैं तो पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, तो क्योंकि पिस्टन खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम आता है, हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये रूल है कि वर्क डन जब बाय द सिस्टम होता है तो वर्क नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी भी लूज़ हो रही होती है। ठीक है, उसकी अपनी एनर्जी लूज़ हो रही होती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा लूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई बुक वाले में भी यही लिखा है कि ये जो वर्क है ये नेगेटिव ही होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब सिस्टम की एनर्जी लग रही है तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा लूज़ होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एनर्जी कौन सी है, वो है इंटरनल एनर्जी गैस की। और जब वो लूज़ होगी थोड़ी सी, उसकी एनर्जी लगेगी फॉर द पिस्टन जब अपवर्ड मूव करवाएगी। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो वो आपका फिर प्रोसेस आइसोथर्मल कैसे होगा, टेम्परेचर तो कम हो रहा है, हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस केस में होता ये है कि जो थोड़ी सी जो हीट यहाँ से रिमूव होती है, जो टेम्परेचर लूज़ होता है,
तो ये सराउंडिंग से वो हीट लेके आता है, ठीक है। वो सराउंडिंग से हीट जो है वो उसको कंपनसेट कर देती है, ठीक है, और आपका टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो जाता है। तो वो क्यू किसके बराबर है जो अंदर आ रहा है, ठीक है, वो क्यू आपका इक्वल होगा, हमें पता है कि डेल्टा, अगर हम ई देखें तो या हम इसको देखेंगे क्यू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे कुछ यूँ है कि आपका क्यू जो है वो ई प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। क्यू जो है वो आपका ई प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज तो ज़ीरो है, ठीक है, और Q इज़ इक्वल टू W है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो अब इसको यूँ कुछ यहाँ Q इज़ इक्वल टू W है, बिल्कुल ये बात ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो हीट हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, अंदर आ रही है, वही हीट असल में एक्सपेंशन भी करवा रही है, ठीक है, वो यूज़ ही हो रही है। एक्सपेंशन हो क्या रहा है, ठीक है, ठीक है, हो ये रहा है कि प्रेशर थोड़ा कम करते हैं, पिस्टन ऊपर मूव करता है, ठीक है, अंदर गैस की एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो उसी वक्त जो बाहर से सराउंडिंग से ले लेता है, ठीक है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है और वो कंपनसेट कर देता है, ठीक है। और अगेन प्रोसेस में अगर आप देखेंगे फिर अगेन एनर्जी लूज़ होगी, वो बाहर से एनर्जी लेगा, ठीक है। तो वो जो हीट अंदर आ रही है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो एक्सपेंशन में यूज़ हो रही है, ठीक है, वो इस वर्क डन में यूज़ हो रही है। तो आपका जो Q है असल में वो ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस वो वर्क डन के इक्वल आएगा। लेकिन ये याद रखना है कि जब आप Q निकालेंगे, अब वर्क की वैल्यू तो आपने निकाल ली, यही आती है 2.303 nRT log P1/P2, लेकिन उसमें माइनस का साइन नहीं ना आएगा, क्योंकि Q हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आ रही है। अगर बाहर जा रही होती तो हम माइनस लिखते ना, ठीक है। हाँ, वर्क नेगेटिव है, लेकिन Q हीट जो है जो कि उसको कंपनसेट कर रही है एक्सपेंशन में हीट को, तो वो जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर।